मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी देखना। मैंने आपको दिखाया था ना डॉगी बैठे हुए हैं, तो अभी देखना। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस डॉगी के साथ। ये जो डॉगी है ना, ये बैठा रहता है हमारे घर के बाहर, मतलब कि एक और है डॉगी, वो फीमेल है। तो दोनों ये बैठे रहते हैं। तो अभी धूप काफ़ी हो गई है, तो बाहर जैसे मेरे घर के बाहर सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम तो मतलब कि शेड होता है, छाया रहती है। जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद फिर धूप आने लगती है। तो ये बेचारा ना ऐसे गेट के अंदर, मतलब नीचे की तरफ से बैठा था वहाँ पे अपने, अभी भी जैसे बैठा हुआ है ऐसे अपनी गर्दन लगा के बैठा हुआ था। इसको शायद काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने गेट खोल दिया। तो मैंने सोचा कि अंदर बैठ जाएगा। तो अब ये अंदर आके आराम से बैठ गया है, क्योंकि हमारा जो पोर्च एरिया है वो ठंडा ही रहता है, यहाँ पर धूप नहीं आती है। तो इस तरह से ये देखिए कितने आराम से बैठा है। तो जब ये अंदर आके बैठा तो बड़े मतलब ध्यान से, जैसे मैंने ये प्लांट्स लगाए हुए हैं ना ऊपर, तो बड़े ध्यान से देख रहा था। जैसे कोई भी मेरे घर पे आता है ना, तो इस तरह से ऐसी चीज़ें मतलब कि देख के उनको अट्रैक्टिव लगती है, तो देखते हैं। ऐसे ही ये डॉगी भी देख रहा था, तो मुझे बड़ा मतलब कि अलग सा लगा कि इनको भी पता है कि ये कुछ अलग चीज़ें हैं। तो देखिए बड़े आराम से बैठा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ खाते पीते नहीं है। अगर इनको खाना दो ना तो खाते नहीं है, ऐसे ही खाना पड़ा रहता है। तो फिर हम कुछ देते भी नहीं है। हमारे आस पड़ोस के हैं, वो भी खाना देते हैं, लेकिन ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये रात भर दिन भर ये हमारे घर के बाहर बैठे रहते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि मैं अपनी मम्मी के घर में जाऊँगी, और मम्मी के पास का आगे हुए मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज प्लान बना था। मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि पीछे से मेरे प्लांट्स होते हैं, उनको पानी वगैरह देने के लिए इतनी गर्मी में, तो फिर मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। तो मुझे वहाँ पे नाइट स्टे करना होता है। तो मैंने आज प्लान किया था, क्योंकि रात को थोड़ी बारिश हुई थी, बट इतनी बारिश नहीं हुई। तो क्योंकि मुझे सुबह उठ के फिर प्लांट्स को पानी देना पड़ा, तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो वैसे मैंने सोचा था कि मैं आज जाऊँगी। तो अभी देखते हैं कि मम्मी ने बोला है कि बारिश तो बोल रहे हैं कि होगी, बट हुई नहीं अभी तक। अभी धूप निकल गई, जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी डॉगी बाहर बैठा था, तो मैं नहीं जा पाई। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी देखना। मैंने आपको दिखाया था ना डॉगी बैठे हुए हैं, तो अभी देखना। दोनों आके बैठ के, पहले तो भाग गए थे, वो हमारे नेबर्स वाले आए थे ना, कहीं सी गाड़ी उनकी आई तो एक भाग गया था। अभी दोनों आके कितने आराम से बैठे हुए हैं, देखो लेटे हुए सो रहे हैं। तो बेचारे इनको भी बाहर धूप गर्मी लगती होगी, तो इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर आपके आसपास भी इस तरह से डॉगी हैं, आप कंफर्टेबल हो ऐसे उनको मतलब कि कोई जगह प्रोवाइड करवाने में, तो ज़रूर किया कीजिए। तो ये बात वो नहीं है कि पुण्य की बात है, जब वैसे ही मतलब जिस तरह से हमें गर्मी लगती है इंसानियत के नाते, तो ये तो इनके लिए, इनके तो कोई घर भी नहीं होते हैं जैसे हम इंसान होते हैं, अपने अपने घर होते हैं, बना के बैठ जाते हैं जगह। और इनको ऐसे ही मैंने देखा है, कुछ लोग लात मार देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया हुआ है। जैसे कहीं पे बैठा है हमारा, हम बाहर से आ रहे हैं लॉक लगा के, तो गेट पे, तो उसको थोड़ा डांट के हम भगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे कभी कभी बहुत फील होता है कि हम किस तरह से करते हैं। तो फिर अगर सोचा जाए ना, सारी चीज़ें छोड़कर ध्यान से, कि अगर हमारे साथ कोई ऐसे करे, या हमारे बच्चे के साथ, या हमारे किसी अपने के साथ ऐसे करे, तो कितना पेनफुल होता है। तो अगर ऐसा मतलब कि पॉसिबल हो तो ज़रूर ये चीज़ करें। इनको मतलब कि खाना तो चलो ये खा ही लेते हैं, लेकिन ऐसे बैठने के लिए आजकल इनके बहुत कम जगह है। जैसे हम पेड़ पौधे तो काटते जा रहे हैं, अपने बड़े बड़े बिल्डिंग घर ऐसे ना मॉल बनाते जा रहे हैं, पक्की सड़कें हैं, तो इन बेचारों के लिए बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, ठंडी जगह नहीं जहाँ पे आराम से ये सो सके। ये रात भर हमारे घरों के आगे बैठ के बिना किसी मतलब के हमारे घरों की राखी करते हैं। और इनके बारे में बोला भी गया है कि कुत्ते मतलब इंसान से ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। तो ये बात सच है, और मैंने भी देखा, ये सच बात है। इनको मैं कुछ नहीं देती हूँ, बस मैं एक दो बार मैंने इनको खाना दे के देखा है, ये लोग खाते नहीं हैं, तो फिर मैंने देना छोड़ दिया, क्योंकि वेस्ट हो जाता है।
और मिल्क के लिए रखती थी, जैसे पानी के लिए रखती थी, जो कच्चा मिट्टी का बर्तन होता है ना वो रखती थी, बट ये उसको तोड़ देते थे। फिर मैंने उसमें मिल्क डाल के रखना शुरू कर दिया, पानी मिक्स करके, वो पी लेते थे, बट ये उसको तोड़ देते हैं, उसको उल्टा पुल्टा करके इधर उधर कर देते। फिर मैंने रखना छोड़ दिया। लेकिन बिना किसी देख लो लालच के ये हमारे घरों में की राखी करते हैं, तो अगर हो सके तो पॉसिबल ज़रूर करें मेरी तरफ से। सब लोग बोलते रहते हो ना कि मैं फीके सूट पहनती हूँ, तो देखो आज मैंने ये ब्लड रेड सूट पहना है, कैसा लग रहा है बताओ। और सनसेट कितना सुंदर व्यू है, और कैमरे में तो बहुत छोटा सा सन लग रहा है, लेकिन वैसे काफ़ी बड़ा है। और अभी मैं करने जा रही हूँ अपने गार्डन में मीनाकारी। आप देखो मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा प्लांट है ना, उसे बोलते हैं मॉस रोज़। टेबल क्लॉक 9 o'clock और दोपहर के लिए बोलते हैं हिंदी में। तो मैं बताती हूँ कि मैं इसके साथ क्या करूँगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा इस तरह का जो रबड़ बैंड आता है, वो आप इस पर ना, इसके जो एज है नीचे से इस पर इस तरह से चढ़ा लो, अच्छे से टाइट करके। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, नहीं तो टूट जाएगा। अब इसकी मैंने 6 स्टेम ली है। अगर तो आपको चोटी बनानी आती है तो आप इजीली बना सकते हो, अगर नहीं आती फिर अपनी मम्मी, बहन, दीदी, भाभी, बीवी किसी से भी सीख लो, या उनको बोल सकते हो बनाने के लिए। ये देखो इस तरह से, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो इस तरह से। ये जैसे बीच बीच में आ रहे हैं लीव्स, इसके हटा देने हैं, बस चुट्टी बन गई। देखो हम कितने क्रिएटिव हैं, चुट्टी बना दी प्लांट की भी इस तरह से। यहाँ पे आप रबड़ भी चढ़ा सकते हैं, बट रबड़ चढ़ेगी नहीं, तो इस तरह से कभी प्लास्टिक का या किसी टाइप का थ्रेड लेके इसको यहाँ बांध देना है। बस हमारी कारीगरी होगी गार्डन की। कारीगरी कह लो या क्रिएटिविटी कह लो, कुछ भी कह लो, हमारी चोटी बन गई है प्लांट की। तो अब मैं ले आई हूँ ये कप, इसमें मिट्टी है। पहले के प्लांट लगे हुए थे वो सूख सा गए हैं, ऐसे जैसे फ्री हो जाता है कोई पॉट, इसमें छोटा सा गड्ढा करके इसके हिसाब से इसमें लगा दीजिए, और बस हमारा चोटी वाला प्लांट लग गया। देखो इसको ना ऊपर से कट कर देंगे, ताकि क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो इनको कहीं भी कटिंग को लगा सकते। तो होगी हमारी प्लांट के साथ कारीगरी। अब जब इस फूल आएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस पर बहुत जल्दी फूल आ जाते हैं। ये देखो ये इस तरह से बन गया है। अब इसको हम रख देंगे ग्रो होने के लिए। जैसे धीरे धीरे यहाँ पे निकलेंगे ना पत्ते, उनको भी निकालना पड़ेगा। तो जो ऊपर निकलेंगे उसको नहीं कुछ भी करना, यहाँ पे आएंगे फ्लावर्स।